बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया में तो शायद जजेस के फ़ैसले मतनाज़ा होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो सिरे से जजेस को ही मतनाज़ा बना दिया जाता है। ताकतवर लोग जब इरादा कर लें कि वो इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का फ़ैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी अगर ताकतवर लोग ना मानना चाहें तो फिर वो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और जजेस को ही मतनाज़ा बना दिया जाता है, ताकि जब वो जजेस फैसला करें तो उनके फैसले जो हैं वो अवाम में जो है शकूक व शुबहात पैदा कर दें और अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पता नहीं इन ताकतवर लोगों को, इन करप्ट माफियाज को या इन करप्ट सियासतदानों को सज़ा जो है ये गैर आइनी दी जा रही है। यही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान में पेश आ रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसला दिया कि मई में पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पीडीएम की सारी जमातें वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि इसी तरीके से सिस्टम चलता रहे। लेकिन पाकिस्तान के आइन में वाज़ह लिखा है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। अब जजेस को मुतराज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब से डिमांड की जा रही है कि वो रिज़ाइन कर दें। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन चुका है। दूसरे ममालिक में तो शायद जजेस जब फैसला करते हैं तो उनके फैसले मुतनाज़ा होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जजेस को धमकियाँ दी जा रही हैं। जजेस को कहा जा रहा है कि तुम्हारी हम आइडियोज़ वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। यानी पाकिस्तान में अब ब्लैक मेलिंग जो है ये शायद जुर्म नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में अगर आप किसी को कहें कि मैं आपकी वीडियो जो है वो ले आऊँगा तो वो फ़ौरन आपको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग है। अगर हमारे जज हजरात, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस वो महफूज नहीं है ब्लैक मेलिंग से, तो मुझे बताएं ये सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम आम लोगों को कैसे ब्लैकमेल करता होगा। आम लोग जो हैं या लो जुडिशरी के लोग या ब्यूरोक्रेट्स, ये किस तरीके से ये सिस्टम उनको ब्लैकमेल करके नाजायज काम करवाता होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अब सोच रही है कि पाकिस्तान में अदालतें फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं या फिर जजों की तादाद के मुताबिक फैसले होते हैं। यानी पूरी कौम जो है वो कंफ्यूज्ड है कि हमारे जो जज हजरात हैं, हमारी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं या फिर जजेस की तादाद के मुताबिक फैसले होते हैं। भाई फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के साथ होना चाहिए। डजंट मैटर बेंच में कितने जज हैं, 2 रुकनी बेंच हो, 4 रुकनी हो, 3 रुकनी हो या फुल कोर्ट बेंच हो, उन्होंने फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही करना होता है ना। जब आइन में वाज़ह लिखा है, अभी हमारे अदारों की, सियासतदानों की बेहिसी देखिए कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ है। एक आम आदमी का जीना महाल हो चुका है। महंगाई जो है वो लास्ट ईयर से अब तक तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की। आम आदमी जो है वो पिस गया है। लेकिन हमारी हुकूमत की और हमारे अदारों की तरजीहात क्या हैं कि इलेक्शन ना हो, इमरान खान वापस ना आ जाए, किसी तरीके से बेशक हमें कानून तोड़ना पड़े लेकिन हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान में किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तो भाई इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, मिडल ईस्ट में या यूरोपियन ममालिक में, वो इस पर बड़े अफसरदा हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और इन्वेस्टमेंट आएगी भी नहीं इन हालात में। कौन इधर सियाहत करने आएगा या तिजारत करने आएगा जब आपके मुल्क में ये हालात पैदा हो चुके हैं और पूरी कौम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। गैर यकीनी सूरत हाल है। पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सोचना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरीके से अदारों को मुतराज़ा ना बनाएं। हमें तमाम अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जब हमारी अशराफिया ही अदारों को मुतराज़ा बना रही है, आम आदमी तो नहीं बना रहा। अगर एक आम आदमी
یا مڈل کلاس کا وہ کہہ دے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، تو فوراً اس پر توہین عدالت لگ جائے گی، دہشت گردی کا پرچہ اس پر ہو جائے گا اور اس کو اندر کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو ضمانت بھی نہیں ملے گی، سالوں سال وہ جیل میں سڑتا رہے گا۔ لیکن اب دیکھیں یہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ کیسے ججوں کو ہی مترازع بنا رہے ہیں، اور قوم سوچ رہی ہے کہ فیصلے جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہوں گے یا ججوں کی تعداد کے مطابق۔ تو بہرحال یہ بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہے پاکستان میں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔